बताती है कि अंत के समय में परमेश्वर अपने क्रोध को दुनिया के पापों के लिए न्याय के रूप में उंडेलेगा और मानवता को पश्चाताप करने और उसकी आराधना करने के लिए एक अंतिम आह्वान के रूप में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रेरित यूहन्ना उस दर्शन का वर्णन करता है जो प्रभु ने उसे इस भविष्य के समय के बारे में दिया था। यह न्याय 2 भागों में विभाजित होगा, 7 मोहरें और 7 तुरहियां। इस वीडियो में हम विशेष रूप से उसके दर्शन में 7 मोहरों के बारे में बात करेंगे। यूहन्ना एक स्वर्गदूत को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हुए देखता है जो दुनिया में न्याय शुरू करने वाली पुस्तक को खोलने के योग्य हो। प्रेरित रोता है क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई भी पुस्तक को खोलने और उसे देखने के योग्य नहीं मिला। लेकिन 24 प्राचीनों में से एक यूहन्ना को देखता है और कहता है, रो मत, देखो यहूदा के गोत्र का सिंह दाऊद का मूल विजयी हुआ है। वो पुस्तक और उसकी 7 मोहरों को खोलने में सक्षम है। उस समय यूहन्ना ने यीशु को सिंहासन के बीच में देखा जिसके चारों ओर 4 जीवित प्राणी और प्राचीन थे। मेमना फिर उस पुस्तक को लेता है क्योंकि केवल वही उसे खोलने के योग्य है। तब उसके पास के लोग भूमि पर गिर पड़े और उसकी आराधना की। तब मसीह ने प्रत्येक मोहर को तोड़ना शुरू किया जिससे पृथ्वी पर उसका न्याय प्रकट हुआ। देखें कि प्रकाशन की 7 मोहरों में से प्रत्येक का क्या अर्थ है। पहली मोहर, मसीह विरोधी का आगमन। प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, मैंने देखा कि मेमने ने 7 मोहरों में से पहली मोहर खोली। फिर मैंने 4 जीवित प्राणियों में से एक को गरज जैसी आवाज में कहते सुना, आ। मैंने देखा और मेरे सामने एक सफेद घोड़ा था। उसके सवार के हाथ में एक धनुष था और उसे एक मुकुट दिया गया था और वह विजय प्राप्त करने के लिए एक विजेता की तरह सवार होकर निकला। पहली 4 मोहरों को सर्वनाश के 4 घुड़सवारों के रूप में जाना जाता है और उनमें से पहला दुनिया में मसीह विरोधी के आने के लिए दरवाजे खोलता है। इस दर्शन में सफेद घोड़ा और मुकुट इस बात का प्रतीक है कि वो एक शक्तिशाली व्यक्ति होगा जो पूरी दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के भाषण के साथ आएगा। हालांकि सवार के हाथ में जो धनुष है वो दर्शाता है कि उसका असली इरादा लोगों को धोखा देना और दुनिया पर हावी होना है। दूसरी मोहर, युद्ध की आत्मा। दूसरी मोहर के बारे में जॉन ने निम्नलिखित दर्शन किया। फिर एक और घोड़ा निकला, एक लाल रंग का। उसके सवार को पृथ्वी से शांति छीनने और लोगों को एक दूसरे को मारने का अधिकार दिया गया था। उसे एक बड़ी तलवार दी गई थी। यीशु द्वारा दूसरी मोहर खोलने से युद्ध की आत्मा का आगमन होता है जो मानव इतिहास में सबसे खूनी युद्ध का कारण बनेगा। इस अवधि के दौरान ग्रह के अधिकांश निवासी मर जाएंगे। ध्यान दें कि लाल घोड़े पर सवार इस सवार के पास एक बड़ी तलवार है और माना जाता है कि यह सजा का प्रतीक है, अर्थात भगवान जानवर के उपासकों और झूठे भविष्यवक्ताओं को परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करेंगे। तीसरी मोहर, अकाल की आत्मा। जॉन ने इस दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया, जब मेमने ने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जीवित प्राणी को यह कहते सुना, आओ। मैंने देखा और मेरे सामने एक काला घोड़ा था। उसके सवार के हाथ में तराजू था। फिर मैंने चारों प्राणियों के बीच से एक आवाज सुनी जो कह रही थी, एक दिन की मजदूरी में 2 दाने गेहूं और एक दिन की मजदूरी में 6 दाने जौ कूटो और तेल और दाख मधु को हानि मत पहुंचाना। यहूदी संस्कृति में काले रंग का अर्थ है शोक, कष्ट और अकाल, और काले घोड़े पर सवार ठीक यही दुनिया में लाएगा। जब यीशु तीसरी मोहर खोलता है तो ध्यान दें कि उसके पास एक तराजू है जो विद्वानों के अनुसार आर्थिक संकट और अकाल का प्रतीक है, क्योंकि तराजू भोजन की कमी और अत्यधिक कीमतों का प्रतीक होगा। इसका मतलब है कि लोगों को थोड़ा सा भोजन खरीदने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक अंदाजा देने के लिए, एक डेनेरियस आम दैनिक वेतन था। इसका मतलब है कि लोग अपनी सारी कमाई थोड़े से भोजन के लिए खर्च कर देंगे। चौथी मोहर, मृत्यु की आत्मा। इसके बाद प्रेरित यूहन्ना अंतिम लेखक के आगमन के बारे में रहस्योद्घाटन करता है। उसने कहा, जब मेमने ने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी की आवाज सुनी, आओ। मैंने देखा और मेरे सामने एक पीला घोड़ा था। उसके सवार का नाम मृत्यु था और हेड्स उसके पीछे था। उन्हें पृथ्वी के 1/4 हिस्से पर तलवार, अकाल, महामारी और पृथ्वी के जंगली जानवरों द्वारा मारने का अधिकार दिया गया था। चौथी मोहर के खुलने से मृत्यु की आत्मा पृथ्वी की 1/4 आबादी के जीवन को समाप्त कर देगी और दुर्भाग्य से इनमें से कई लोगों को नरक में ले जाया जाएगा। वे युद्ध, अकाल और पिछली मोहरों के खुलने के कारण होने वाली बीमारियों के कारण मरेंगे और जंगली जानवरों के हमले से भी मरेंगे जो भोजन की कमी के कारण मनुष्यों को खा जाएंगे। पांचवी मोहर, न्याय की इच्छा। जब यूहन्ना ने यीशु को 5वीं मोहर खोलते देखा तो उसने बताया, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माएं देखी जो परमेश्वर के वचन और उनकी गवाही के कारण मारे गए थे।
उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, कब तक, हे पवित्र और सच्चे प्रभु, जब तक आप पृथ्वी के निवासियों का न्याय नहीं करते और हमारे खून का बदला नहीं लेते। फिर उनमें से हर एक को एक सफेद वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि वे थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, जब तक कि उनके साथी सेवक, उनके भाई माइनस बहन जैसे वे मारे गए थे, पूरी संख्या में न मार दिए जाएं। जैसे ही यीशु ने 5वीं मुहर खोली, वे सभी ईसाई पुरुष और महिलाएं जिन्होंने मसीह में अपने विश्वास के कारण अपनी जान गंवा दी थी, प्रभु से पूछा कि उन्हें मारने वालों को न्याय मिलने में कितना समय लगेगा। फिर उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया गया जब तक कि पृथ्वी पर मौजूद अन्य ईसाई भी सताए और मारे न जाएं। दूसरे शब्दों में, अन्य विश्वासियों को अभी भी शहीद होने की आवश्यकता थी। छठी मुहर, ब्रह्मांड में एक बड़ी तबाही। मुहर के खुलने के दौरान जॉन का दर्शन पूरी पृथ्वी और सौर मंडल में बदल गया। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि उसने छठी मुहर खोली। एक बड़ा भूकंप आया। सूरज बकरी के बालों से बने टाट के समान काला हो गया। पूरा चांद खून से लाल हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे अंजीर के पेड़ से अंजीर गिरते हैं। जब एक तेज हवा से हिला तो आकाश एक स्क्रॉल की तरह पीछे हट गया और हर पहाड़ आयरलैंड को उसके स्थान से हटा दिया गया। तब पृथ्वी के राजा, वंश, राजकुमार, सेनापति, धनी, शक्तिशाली और अन्य सभी दास और स्वतंत्र अंग गुफाओं में और पहाड़ों की चट्टानों के बीच छिप गए। उन्होंने पहाड़ों को पुकारा और चट्टानें हम पर गिर पड़ी और हमें सिंहासन पर विराजमान के चेहरे से और मेमने के क्रोध से छिपा लिया, क्योंकि उनके क्रोध का महान दिन आ गया है और कौन उसका सामना कर सकता है। छठी मुहर के खुलने के साथ ही मानव इतिहास की सबसे बड़ी तबाही होगी। ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा, सितारों और अन्य सभी खगोलीय पिंडों से जुड़ी एक ब्रह्मांडीय घटना पूरी दुनिया की आबादी को आतंकित करेगी। तब लोगों को यकीन हो जाएगा कि समय का अंत करीब आ रहा है। संभवतः प्रेरित यूहन्ना को इस अवसर पर अपनी आंखों से देखी गई हर बात को शब्दों में बयान करने में कठिनाई हुई होगी। दौरान इसकी भव्यता ऐसी थी। एक स्वर्गदूत यूहन्ना को दिखाता है कि 1,44,000 लोगों को पिता के क्रोध से बचाने के लिए भगवान की मुहर मिलेगी। ये 1,44,000 मुहरबंद लोगों को सुसमाचार का प्रचार करेंगे और बहुत से लोग अंतिम दिनों में मसीह में परिवर्तित होंगे। 7वीं मुहर, 7 तुरहियां। यदि पहली मुहरों के खुलने से यूहन्ना पहले ही चकित और साथ ही परमेश्वर की शक्ति की विशालता से चकित हो गया था, अंतिम मुहर के खुलने से प्रेरित को पता चला कि और भी भयानक बातें होने वाली हैं। उसने वर्णन किया कि जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में लगभग आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। एक और स्वर्गदूत जिसके पास सोने का संवेदक था आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसे सिंहासन के सामने सोने की वेदी पर परमेश्वर के सभी लोगों की प्रार्थनाओं के साथ चढ़ाने के लिए बहुत धूप दी गई। धूप का धुआं परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने उठा। तब स्वर्गदूत ने संवेदक लिया, उसमें वेदी से आग भरी और उसे पृथ्वी पर फेंक दिया और गरज, गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और भूकंप आया। उद्घाटन 7वीं मुहर के प्रभाव से धरती पर भयंकर परिणाम आएंगे। हालांकि उससे पहले एक समय पूर्ण मौन रहेगा, मानो ईश्वर लोगों के अपने पापों का पश्चाताप करने और उनकी ओर मुड़ने का इंतजार कर रहे हों। लेकिन इतनी सारी विपत्तियों के बावजूद भी लाखों लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं करेंगे और होने वाली हर चीज के लिए ईश्वर को कोसेंगे। फिर इस मौन के बाद स्वर्गदूत तुरही बजाना शुरू कर देंगे और हर प्रहार के साथ और भी बुरे फैसले होंगे जब तक कि यीशु महिमा और शक्ति के साथ वापस नहीं आ जाते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अब समय आ गया है कि हम यीशु के साथ दृढ़ रहें, क्योंकि केवल उनके साथ ही हमारा उद्धार सुनिश्चित है और हमें भविष्य से